ओम गण गणपति नमः। वेलकम टू मोटी ट्यूबर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ है, मस्त है और मज़े में है। आज का दिन आपका मंगलमय हो, आने वाला हर दिन आपका मंगलमय हो। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि जब मैं लाइव ले रही थी तो आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोगों ने बोला था, किसी ने पूछा था दीदी आप क्या पहनने वाले हो करवा चौथ पे, लहंगा पहनोगे, सूट पहनोगे कि साड़ी पहनोगे। किसी ने पूछा दीदी आप चंडीगढ़ में रहते हो तो सूट वेयर करोगे क्या, आप राजस्थान से हो तो लहंगा डालोगे क्या। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो मुझे लगा कि लाइव में पूछ लेती हूँ सबसे। तो जब आप लोगों से पूछा कि जो भी मैं वेयर करने वाली हूँ क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं दिखाऊं, सबने बोला कि हाँ हम देखना चाहते हैं। तो मेरा बस चले तो मैं सबको घर बुला लूँ, सखी सहेलियों को, और बैठाऊँ कि आओ मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ देखते हैं। और हर एक औरत को देखो, ये एक सबसे बड़ा जो एक्साइटमेंट होता है ना कि ये क्या पहनने वाली है, वो तो जायज़ है, देखो है ना। तो आज जो है वो मैं करवे पे क्या डालने वाली हूँ उसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सी साड़ी मुझे जो है वो प्राणपति परमेश्वर व्यास जी ने दिलाई है। और उसके एवज में मैंने बहुत सारी शॉपिंग नहीं, छोटी छोटी शॉपिंग करी है, क्योंकि क्या है ना, टुकड़ों टुकड़ों में काम हो रहा है मेरा, सच बताऊँ तो। ज़्यादा मुझे ख़रीदारी उसके एवज में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे यहाँ जैसे जब फंक्शंस होते हैं ना, जैसे फेस्टिवल जब होता है ना, तो पता है क्या, मदर इन लॉ हमेशा बोलती है कि जब भी कभी त्योहार हो, करवा चौथ, तीज, दीपावली, तो हमेशा चाहे आपके पास में गोल्ड की एक चैन ही क्यों ना हो, आप उसको वेयर करो, आर्टिफिशियल मत पहना करो। तो ये उनकी हमेशा एक रहती है कि नहीं, उस दिन अपने त्यौहार वाले दिन जो बुज़ुर्गों ने एक आशीर्वाद रूपी रत्न आपको दिया है उसको पहनो। लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है, कि मैं क्या पहनने वाली हूँ और क्या क्या उसके साथ पहनने वाली हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो कलेक्शन जो है वो मैं बताने वाली हूँ। कलेक्शन नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली ये बोलना चाहिए कि जो तैयारी करी है वो दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं मेरी साड़ी जो मैं डालने वाली हूँ, ठीक है। ये तैयार होके आ गई है, ठीक है। इसको अभी मैं पूरा नहीं खोल सकती हूँ, वो इसलिए क्योंकि माता रानी के आगे जो है वो पहले मैं इसको अर्पण करूँगी, ठीक है, पहले माता रानी को, उसके बाद में जो है फिर मैं इसे वेयर करूँगी, ठीक है। तो ये साड़ी जो मुझे इन्होंने दिलाई है, इसके ऊपर जो ब्लाउज़ है ना वो बहुत बहुत सुंदर है। बट पता है कि क्या, मैं यहाँ नहीं सिलवाती हूँ अपना ब्लाउज़, है ना, जो भी है वो मैं हमेशा बीकानेर से ही अपने ब्लाउज वेयर करती हूँ। बट इसके मैचिंग का एक रेड कलर मेरे पास में पड़ा है, मैं उसी को उसके ऊपर वेयर कर लूँगी। तो ये जो साड़ी है ये इन्होंने मुझे गिफ्ट करी है, ठीक है। अब बात आती है ज्वेलरी की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मम्मी जो मतलब मेरी सास है वो हमेशा बोलती है कि जब त्योहार आता है ना, तो पता है कि क्या है, कुछ भी हो यार, आपके पास में चाहे गोल्ड की चेन ही क्यों ना हो, आप उसको पहन लो, मतलब है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहनो उस दिन, त्योहार वाले दिन। तो अब है ना, जो त्योहार वाले दिन मैं अपना गोल्ड पहनने वाली हूँ वो इसके ऊपर का ये सेट है, मैच करता हुआ ये साड़ी, ठीक है ना। ये साड़ी के ऊपर का मैंने ये मैच करता हुआ अपना ज्वेलरी जो है ये पहनने वाली हूँ। ये पूरी गोल्ड की है, ये मेरे शादी के टाइम की है, ठीक है। ये अब जो मज़ेदार चीज़ दिखाने वाली हूँ ना, वो पता है क्या है, ये रिंग है उस पर। जो मज़ेदार चीज़ दिखाने वाली हूँ ऐसे थोड़ी दिखाऊंगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये टा 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 टा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, अभी बताती हूँ, रुको। देखो ये वाली जो रिंग है ना, ये है कमाल की। ये ही तो सबसे बड़ा सस्पेंस खोला है मैंने। ये रिंग जो है ये है गोल्ड की, ठीक है, ये गोल्ड की रिंग है। और ये जो आय हाय फंस जा, कि ये भी ना फंसने वाली, इसमें फंसेगी क्या, हाँ इसकी है, घबराना मत, ठीक है ना। ये मेरी रिंग है। और ये जो रिंग है, ऐसी बैंगल्स देखी होगी आप लोगों ने, पर ये मेरे राजस्थान में ऐसी रिंग बनती है, ठीक है ना। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है कि क्या है, ये रिंग कितने भी साल पहनो सोना तो घिसता नहीं है। तो ये इसमें कम से कम गोल्ड में आपकी गोल्ड की रिंग जो है वो तैयार हो जाती है, कम से कम गोल्ड, कम से कम पैसों में,
है ना मजेदार चीज, है ना नई चीज। तो ये मैं जो है वो ये इसके ऊपर रेड और जो है ना गोल्ड का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा और ये वेयर करने वाली हूँ। पर अगर ये वेयर करो तो फिर हाथों के कंगन का क्या होगा, ये भी तो है मेरे पास, में दिखाती हूँ। अब ये जो है ये कंगन है, देखो 2 तरीके के कंगन आपको दिखाती हूँ मैं, 3 तरीके के, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ पे 3 तरीके के कंगन दिखाऊंगी, ये भी गोल्ड के हैं। अब देखो पास आ जाओ थोड़ा सा, वरना दिखाई नहीं देगा। गोल्ड का गोल्ड, और ये बनता ऐसे, ये देखो, ठीक है ना, ये ऐसे बनता है गोल्ड का। और ये हमारे राजस्थान का मतलब कंपल्सरी कंगन है, ये सब औरतों के हाथ में आपको दिख जाएगा कंगन पहना हुआ, ठीक है ना। ये पूरा गोल्ड का होता है, किनारे किनारे ये प्लास्टिक का होता है, और गोल्ड जो है वो ये घिसता भी नहीं है, ठीक है। अब आती है ये वाली गोल्ड की, इसमें डिजाइन से एक ये चूड़ियाँ, ये देखो ये भी है, ठीक है ना, ये भी एक तरीके के, ये भी कंगन है, ये गोल्ड की है, डिजाइन दिख गई आपको। तो ये गोल्ड घिसता भी नहीं, आप इसको जितना हैवी बनवाना चाहो उतना हैवी बना सकते हो, ठीक है। एक आती है ये गोल्ड की चूड़ी, ये भी आपको कम रेट में बट गोल्ड में आपके कंगन तैयार हो जाते हैं, है ना मजेदार चीज। देखो जैसे मैंने रिंग दिखाई थी आपको, उसी के मैचिंग के ये मेरे कंगन भी है, ठीक है ना, जैसी रिंग वैसी मैचिंग के कंगन। अब मैं बताती हूँ आपको तीसरा कंगन का स्टाइल हमारे यहाँ का। ये देखो जैसे नाक का कोका नहीं डालते अपन, छोटा सा ऐसे है ना, उसी तरीके के ये ना छोटे छोटे से, ये देखो ये ना इसमें डाला हुआ है और ये अंदर ऐसे पूरा पैक हो जाता है। तो एक कंगन की स्टाइल ये, जहां तक मैं श्योर हूँ, मैं शायद फर्स्ट टाइम कोई इतना डिटेल ये बता रहा होगा कि कंगन कंगन में ये स्टाइल होती है। तो ये वाले कंगन हो गए, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर, पर खाली ये तो नहीं पहनूंगी ना, इसके बीच में भी तो मैचिंग का पहनना है। तो बस उसके लिए मैंने ऑनलाइन जो है, मेरा नाप जो है ना यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा नाप है 2/12। मुझे पता है मैं ये बात बोल रही हूँ ना तो कईयों के मन में आएगा, हाँ हाँ दिख रहा है भाई 2/12 से कम में कंगन पहनने वाली भी नहीं है तू। तो वही बस वो 2/12 का जो नाप है मेरा, उसके हिसाब से मुझे कंगन मिल गए, मेरे मतलब बैंगल्स मिल गई। तो ये ऑफ वाइट, इसके ऊपर की ये वाली चूड़ियां और ये ब्लड रेड का कॉम्बिनेशन जो है मैं इसके अंदर डालूंगी। और देखो ऑलमोस्ट मुझे सारे कलर्स मिल गए। और एज यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली की तरह मैंने भी गत्ते के डब्बे में से इनको निकाला नहीं है, ताकि ये सुरक्षित रहे। और उसके बाद में मैं इसे निकाल के यथोचित स्थान पे रख दूंगी, ठीक है। लेकिन इतने से हमारा पेट नहीं भरता है। शॉपिंग के नाम पे मैंने एक चीज और करी, देखो दिखने में बड़ी क्यूट सी है ये चीज, बता दूं क्या ये देखो कितना प्यारा है ना। और ये क्लिप के स्टाइल में, मैंने गजरा तो देखा था आर्टिफिशियल वाला, बट ये मुझे इतना प्यारा लगा ना। ये देखो ये क्लिप है, ये ऐसे करके चाहे ऐसे, अभी तो मैं खराब लग रही हूँगी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसको जो क्लिप को है वो आप ऐसे करके इधर की साइड लगा लो, या खुले बाल में पीछे की साइड लगा लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये फिर लाई में नेल पेंट, ठीक है, तो नेल पेंट भी मैंने रखा इस पे। और अब मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग करी है इंस्टा से, वो मैंने करी माई ग्लैम की पोज के ना, क्या नाम है इसका, पोज है ना, पोज का ये मैंने लिपस्टिक जो है ये मंगाई है, ठीक है। पता है क्यों पूछ रही हूँ, इन लोगों से पूछ के ब्रांड का नाम अच्छे से बोलना पड़ता है, फिर ये बच्चे बोल देते मैंने मंगाई। बाकी एक बात बताऊं, मेरी फेवरेट लिपस्टिक बन गई है अब से ये, क्योंकि इतनी क्रीमिश और लॉन्ग लास्टिक है, मतलब बहुत टाइम तक टिकती है। और इसका शेड भी जो है ना, 2 मंगाए मैंने, एक मरून शेड में, ठीक है, और एक जो है वो ये ब्लड रेड में। अब जो मंगाया वो मैंने, देखो दिख रहा है ब्लड रेड में ये, ठीक है, वो इसके ऊपर ही मंगाया मैंने कहा एकदम चटक वाला जो रेड नहीं होता क्या, वो इसके ऊपर के लिए मुझे चाहिए था। तो ये शॉपिंग करी। अब सिर्फ अपने लिए ही थोड़ी ना शॉपिंग करनी है, जब मैं माता रानी की पूजा करूंगी तो माँ को भी तो कुछ अर्पण करेंगे ना हम, पहले तो माता रानी को ही अर्पण करेंगे। ऑलमोस्ट देखो सारा सामान पहले माता रानी को ही अर्पण करूंगी मैं। तो मोटी ट्यूबर जी एक बात बताइए, अगर सारा सामान माता रानी को चढ़ा रहे हैं, हाँ जी, तो आप जैसे कि अभी ये वाइट वाली साड़ी चढ़ाएंगी, सब करेंगी उन्हीं का आशीर्वाद समझ के, तो आप उनको अलग से भी कोई और चढ़ाएंगी? बिल्कुल अलग से, देखो उनके लिए अलग से सामग्री भी लेके आई हूँ मैं। ये बैंगल्स दिख रही है ना, हाँ ये जी। सारी बैंगल्स है इसमें, और सिंदूर है, रबर बैंड है, और नेल पेंट है, काजल है, मेहंदी की कीप है, और बिंदी कार्ड है। ये सारा सामान मैं माता रानी को, ये और माता रानी की रेड कलर की छोटी सी चुनरी लाई हूँ। मेरे पास में इतनी ही है माता रानी की फोटो करवा चौथ की,
तो उसके ऊपर वो चुनरी जो है वो मैं चढ़ाऊंगी और पूजा करूंगी। ये सारा करवा चौथ की ब्लॉग में देखना कि करवे की थाली वगैरह सब कुछ मेरे, देखो मैं इस बार नहीं लाई हूँ, पिछले साल से भी, पिछले साल की खरीदी भी है मेरे पास में, तो वो मैं आपको अपने उस ब्लॉग में आप देखना कि कैसे मेरा वो प्रिपरेशन है। और मोटी ट्यूबर जी, क्या ये पॉसिबल है कि जब आप करवा चौथ का व्लॉग बनाओगे वो सीधा करवा चौथ के अगले दिन व्यूअर्स को देखने को मिल जाए? बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा, मैं करूंगी ऐसा तैयार, लेकिन डिपेंड करता है इस ब्लॉग के रेस्पॉन्स से। अगर अच्छा आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो हिम्मत करूंगी मैं कि मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के मुझे बता दीजिएगा कि करवा चौथ की पूजा हमारे यहाँ कैसे होती है, कैसे करवा बांटा जाता है और कैसे रिचुअल्स जो है वो अदा की जाती है। तो आप हमसे पूछ रहे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं करवा बांटना वो सब रीति रिवाजों में एक सही होता है, बट कुछ बातें, कुछ खान पान, कुछ चीजें थोड़ी हटके होती है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। ऑलमोस्ट मैंने क्या तैयारी करी है आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, ठीक है। उसमें से एक चीज और आपको ना, इधर आ जाओ, बता देती हूँ। ये गोल्ड का सेट तो आप लोगों ने देख लिया, उसमें एक स्पेशल चीज देखी आपने, ये क्या दिखाई दिया आप लोगों को? ये उल्लू है, यानी लक्ष्मी माँ का वाहन। ये देखिए, ठीक है ना, ये उल्लू है। और है ना, ये ज्वेलरी जो है ये मेरी शादी के टाइम की है। और देखो पर्ल की ज्वेलरी मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी अगर आप बनवाओ ना, तो पर्ल की एक सेट जरूर बनाना चाहिए। पूछो क्यों? हर साड़ी, हर लहंगा, हर चीज में ये आपके मतलब जो है वो काम आ जाती है, सूट मतलब वो मैच कर जाती है। पर्ल अपने आप में एक ऐसी चीज है ना कि वो हर चीज में मैच हो जाती है। सारा आपको बताया मैंने कि मैंने क्या कर रखा है, लेकिन एक चीज ने आके करवा चौथ की सारी शॉपिंग खराब कर दी, करवा चौथ का सारा मजा खराब कर दिया। पूछो क्या? अब क्या ही मेकअप करूं? ये जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तुम आए तो लगा मुझे यार, गली में आज चांद निकला, ये चांद की ये छोटे छोटे जो तारे निकल रहे हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस वजह से हुआ है, मेरा सारा मूड खराब हो रहा है इस चीज के लिए। और कभी नहीं होते मेरे पिंपल्स ये, लेकिन 15 दिनों से ये एरिया तो इन लोगों ने बिल्कुल खरीद लिया है। मैं कह रही हूँ भाई रेंट पे आया था, चला जा, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पे कब्जा करके बैठ गया है। अब क्या करूँ, बस यही एक प्रॉब्लम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मेरी तैयारी कैसी लगी आप लोगों को, मेरी साड़ी कैसी लगी, ठीक है। और अगला ब्लॉग बनाऊं कि ना बनाऊं, उसमें वो बताऊं कि ना बताऊं, करवा चौथ की सारी तैयारियां आपको, ठीक है। सेकंड, कमेंट बॉक्स में सारी बातें लिख देना, ठीक है।